इस वक्त इंडिया गठबंधन की जरूरत है। उन्होंने मुसलमानों को क्या अहमियत दिया? उनके स्टेज में एक भी मुसलमान है? पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कोई इस बात की आवाज नहीं उठाता कि क्या पाप किया इन दोनों ने? मुसलमानों ने क्या ऐसा पाप किया कि आपके स्टेज पे एक मुसलमान का नाम तक नहीं? उसके बाद भी असद भाई भी जीत के आएंगे, हम भी आएंगे, और कम से कम इससे पहले 3 लेके आए थे और इस मर्तबा भी 3 लाएंगे इंशाअल्लाह। और जीतने के बाद जब इन पे एक सीट की जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त असद भाई भी याद आएंगे और बदरुद्दीन भी याद आएंगे। इस साल 350 बच्चे बच्चियों ने हमारे यहाँ से मेडिकल, नीट में, इंजीनियरिंग में, जो आसाम का तो कम से कम एक रिकॉर्ड है। इस मामले में हमारे आसाम के मुख्यमंत्री साहब से बहुत ढुशुम चल रही है। वो इसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स में हम लोग पता नहीं कैसे आ गए, न कोई हाथ पकड़ने वाला, न कोई रहनुमाई करने वाला, न कोई दिशाने वाला। हम तो ये कि मार खाते खाते अचानक अल्लाह ने उगा दिया। आप लोगों को बोर नहीं करूंगा क्योंकि इनके सामने ये अभी भी खाली बैरिस्टर नहीं है, हम लोगों के उस्तादों के उस्ताद के लायक। और हम तो सही बात है भाई, आसाम के देहात से आए हैं, जंगली लोग हैं, समझे नहीं? वहाँ पानी को फानी कहते हैं और चाय को खाना कहते हैं, तो इसलिए वो जुबान में तो गड़बड़ी होगी, आप लोग उसको बर्दाश्त करिएगा। बहरहाल इनकी किताब जो इनसे हमने सुना है, एजुकेशन, इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। हमको कहीं ना कहीं बैठकर इस पूरे मुल्क में घर घर में इस मैसेज को पहुंचाना होगा। हम सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मैं समझता हूं इसमें कोई भी फालतू आदमी नहीं आया। हर आदमी अपने इलाके का जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी है इस वक्त मेरे हिसाब से सिर्फ इल्म, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन और एजुकेशन। हमने अपने अजमल फाउंडेशन का एक स्लोगन दिया है, अजमल फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल। और हम ये कहते हैं कि अजमल फाउंडेशन के अगर 100 प्रोग्राम भी है तो 1 to 10 एजुकेशन है, उसके बाद दूसरे शुरू होते हैं। और आप लोगों ने सुना भी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस कम उम्री में हमारे एजुकेशन की जर्नी में अभी इस साल 350 बच्चे बच्चियों ने हमारे यहाँ से मेडिकल, नीट में, इंजीनियरिंग में, जो आसाम का तो कम से कम एक रिकॉर्ड है एक साल में, और गुज़िश्ता 4 साल में टोटल 600 बच्चे बच्चियों को हम लोगों ने अभी तक मेडिकल और इंजीनियरिंग में हमने। और नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट जो है वो 500 स्टूडेंट का है, 500 प्लस, चाहे वो एक ही हो। इस मामले में हमारे आसाम के मुख्यमंत्री साहब से बहुत ढुशुम चल रही है। वो इसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एजुकेशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो इसको पता नहीं जिहाद और कैसी कैसी बातों से बात करते हैं। तो कहते हैं एजुकेशनल जिहाद अजमल ने हमारे साथ छोड़ दिया, हमारे बच्चों का हक छीन के लिए। अरे आप पढ़ाओ ना अपने बच्चों को, करोड़ों रुपया आपका खर्च कर रहे हो और आपके बच्चे कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं। हमारे बच्चे जो है हमने कभी मार के तो नहीं आगे बढ़ाया, मेरिट बेसिस के ऊपर है, ऑल इंडिया लेवल पे मुकाबले में आओ ना। मैंने उनको चैलेंज किया आप लोगों की दुआओं से, और अब वो अजमल सुपर 40 का हमारा प्रोग्राम है, कहने लगे हम सुपर 50 करेंगे। मैंने कहा 60 करो, 70 करो, 80 करो, हमारी तरफ से इजाजत है। कुछ तो करो एजुकेशन के नाम से, या सिर्फ एक दूसरे को वो करते रहोगे, बुराई करते रहोगे। अभी मैं परसों गया एक काम से उनके पास, मैंने कहा भाई देखो, टेलीविजन का और पेपर का झगड़ा छोड़ दो, एजुकेशन में लाइन में तुम्हारा हमारा एक कंपटीशन नहीं है, ये तो एक दौड़ है। रेस में आप निकल जाओ हम खुश, हम निकल जाए तो आप खुश हो जाओ। आपके ही तो बच्चे हैं, बाहर के तो बच्चे नहीं है। और
कभी भी ये कोशिश करो। मैंने साफ, आपके लोग, उन्होंने वहां के बीजेपी के प्रेसिडेंट को एक यूनिट दिया, सुपर 40 का, सुपर 50 का मुकाबले में, 40 के मुकाबले में 50। मैंने कहा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पहली मरतबा आप जिंदगी में पॉजिटिव कुछ सोच रहे हैं। आपने कई इदारा कायम किया, बताया कि हम सुपर 40 से अच्छा करेंगे। मैं बोला आपको मुबारक हो। हम यही चाहते हैं, अगर कहीं आपको रुकावट आती है, क्योंकि आपके लोग सरकारी लोग हैं, उस सरकार जो पैसा है उसके अंदर इतनी बरकत नहीं होती कि कोई अच्छा काम कर ले। तो मैंने कहा अगर कहीं रुकावट होगी मुझे बुलाइए, हम अपने टीचर्स, अपने फैकल्टीज हैं, मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भेजेंगे, ताकि वो जो बच्चे निकलते वो भी मेरे बच्चे हैं। और आप भी ये सोचो कि मेरे यहाँ से जो बच्चे निकलते वो भी आपके बच्चे हैं, जो उसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं। इसलिए ये झगड़ा हमारा उनका चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों को इसी बीच में कोई ना कोई रास्ता निकाल के बच्चों को एडुकेट कराइए, तालीम के मैदान में कंपटीशन कराइए, और फिर से ये दिखा दीजिए कि हम भी किसी जमाने में सुरैया तक जा चुके थे, हमारे अकाबिरीन हमको लेके गए थे और पता नहीं कहाँ कहाँ आसमानों की सैर करा दिया। आज हम से पीछे हैं तालीम में, इससे बड़े अफसोस की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। क्यों हम लोग पीछे हैं? इदारे हमारे पास कम नहीं है, बड़े बड़े हमारे अकाबिरीन सामने बैठे हैं, घर घर में इदारे हैं, घर घर में एनजीओ बन रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं माफी के साथ, कि हमको अपनी दिशा नहीं मालूम। हम भूल गए एनजीओ बनाने के बाद क्यों बना रहे हैं। कोई तो इसका मकसद होगा, कोई तो मकसद होगा। तो जरूरत है, मैं समझता हूं, साल में कभी बंबई में, कभी दिल्ली में, कभी हैदराबाद में एनजीओ जो हमारे नामचीन है, वो कोई मुसलमानों के जरूरी नहीं है, गैर मुस्लिम भाइयों के भी, एनजीओ के बीच में हम लोगों को बैठकर तबादला ख्याल की जरूरत है। मैं अपने हिसाब से इस काम को अच्छा समझता हूं, आप अपने हिसाब से अच्छा समझते हैं, ये नहीं, इसको हटाना पड़ेगा। कौम इस वक्त क्या चाहती है, हम लोग कहाँ हैं, हमको अपने कौम को फ्यूचर का क्या रास्ता दिखाना है, उसमें तो हम लोग एक हो जाए, चाहे 2-4 पॉइंट भी हो, और वो सिर्फ एजुकेशन है। मेरे छोटी मालूमात के हिसाब से वो एजुकेशन है, इसके सिवा कोई चारा नहीं। पॉलिटिक्स के बारे में अब्दुर्रहमान साहब ने जो भी इशारा दिया, इनसे बातचीत होती रहती है, बंबई में घर आते हैं, चाय वाय पिला देते हैं, जूस वूस पीते नहीं है ये, और पता नहीं दूसरा कोई पीते होंगे कि नहीं पीते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं पीते होंगे। तो मैंने इनसे एक ही बात कही, आज कह दूं, जो सुबह कही, जो गलत हो जाएगा यहाँ को। उनका जो काम है वो अहले सियासत समझे या जाने, मेरा पैगाम है, मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। ये बहुत बड़ी एक जर्नी है, पता नहीं कैसे किन बुजुर्गों की दुआएं थी, इनके वालिद साहब के, खास करके असद भाई के दुआएं थी, कुर्बानियां हैं। असद भाई यहाँ तक निकल के आ गए, हम लोग तो जंगल से हो गए, बिल्कुल जैसे कीचड़ से कोई खिल जाता है अचानक। हमारे बाप दादा कभी पॉलिटिशियन नहीं थे, कभी उन्होंने पॉलिटिक्स किया भी नहीं, लेकिन आसाम के हालात में, जिन लोगों को भी आसाम के हालात में असद भाई जा चुके हैं, फसाद में हमारे साथ रिलीफ में, जब बोडोलैंड का फसाद हुआ था, पूरे 1 सप्ताह हम लोग साथ में थे, 10 टीम लेके गए डॉक्टरों का, और अपने हाथ से जो कुछ हो सका अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। पॉलिटिक्स में हम लोग पता नहीं कैसे आ गए, कुछ नहीं पता, न कोई हाथ पकड़ने वाला, न कोई रहनुमाई करने वाला, न कोई दिशाने वाला। हम तो ये कि मार खाते 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 अचानक अल्लाह ने उगा दिया, ये क्या करें। नहीं, हकीकत है, हंसने की बात नहीं है,
आज ये इंडिया बना। सबसे बड़े ये जो मुसलमान हमारे, मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा और मीडिया वाले इसको लिखे, जो इंडिया गठबंधन की बड़ी तारीफ करते हैं और करना चाहिए, इस वक्त इंडिया गठबंधन की जरूरत है। उन्होंने मुसलमानों को क्या अहमियत दी? उनके स्टेज में एक भी मुसलमान है? तो कल आने के बाद आपका सब कुछ करेंगे। आज क्या रवैया उनका बताता है। हमारे आसाम में एक कहावत मशहूर है, जो माँ बाप को बच्चा पालेगा उसके घटने के दाग से पता चलता है। चलने के घुटने में अगर दाग न हो, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कोई इस बात की आवाज नहीं उठाता कि क्या पाप किया इन दोनों ने। अभी हम लोग कोई नई बात कर लें तो फतवे देने के लिए हमारे खिलाफ आ जाएंगे, कुफ्र तक के फतवे दे देंगे हम लोगों को। लेकिन जो लोग घुसने नहीं दे रहे, बैठने नहीं दे रहे, आज हैदराबाद में जितने उनके मुसलमान ठुकराए हुए लीडर थे, सबको कल मैंने देखा तो उन्होंने हैदराबाद में ले जाकर मैदान में उतार दिया। क्या कसूर है उनका? इनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जाके देखिए, मुसलमानों का नाम और निशान नहीं है। आज मुसलमान जोश में है, जोश में है, मोदी जी को हराना है। हम भी कहते हैं मोदी जी को हराना है, लेकिन मुसलमानों ने क्या ऐसा पाप किया कि आपके स्टेज पे एक मुसलमान का नाम तक नहीं है? इतना बड़ा गुनाह कर लिया हम मुसलमानों ने। इंशाअल्लाह उसके बाद भी असद भाई भी जीत के आएंगे, हम भी आएंगे, और कम से कम इससे पहले 3 लेके आए थे और इस मर्तबा भी 3 लाएंगे इंशाअल्लाह। और जीतने के बाद जब इनको एक एक सीट की जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त असद भाई भी याद आएंगे और बदरुद्दीन भी याद आएंगे। इसलिए दिल की एक भड़ास थी, मैंने निकाल दी, मौका दे दिया अब्दुर्रहमान जी। लेकिन हम मायूस नहीं है, हमने ये सारा प्रोग्राम, ये जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह के तवक्कुल पे कर रहे हैं, किसी इंसान के तवक्कुल पर नहीं है। इंसान चाहे कितने ही बड़े कुछ भी होता है, हमको इनकी तरफ नजर नहीं है, अल्लाह की रहमत की तरफ नजर है। और अगर हम लोग दोनों भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह हमारे साथ है। इसलिए सब दुआएं रखें और अपनी दुआ में याद रखें। और अब्दुर्रहमान भाई से हमारी एक बात थी, वो कह रहे कह दो, अब भी पूछ रहा हूं, कह दूं? हाँ, बोल दूं पक्का। मैंने इनसे कहा कि देखो भाई, आप जिस पोस्ट पे थे तक पहुंचना आज एक मुसलमान के लिए छोटा मोटा मामला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से हमने अपने इदारे में अजमल फाउंडेशन के अंडर में गुज़िश्ता साल 54 बच्चे बच्चियों को, जो इस सब पूरे आसाम में गवर्नमेंट ऑफिस में वो डिपोर्ट है, एडीसी डीसी तो नहीं हुए लेकिन वो तरक्की करके जाएंगे, एडिशनल एसपी और इस किस्म के पोस्टों में। किताब आप लिख रहे हैं सराखों पे, शायद मैं नहीं कर पा रहा हूं, और लिखिए, आप उस पोस्ट के बगैर उससे भी अच्छा किताब लिख सकते हैं। लेकिन मैं इनसे कह रहा हूं कि घर वापसी करो, अपने जगह पे जाइए, वहां आपने अगर एक किसी, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक गैर मुस्लिम बच्चे का भी अगर आपने मदद कर दी, वो आपकी जिंदगी का अचीवमेंट होगा। आप इसके ऊपर सोचें, वापस जाइए, हम आपके साथ में हैं, ये पूरा मुल्क आपके साथ में है। इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह आपको वहां पहुंचाएगा जहां अल्लाह चाहता है। इस वक्त आप सारी मेहनत कर रहे हैं जहां आप चाहते हैं, लेकिन बेहतर वो है जो अल्लाह चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।